Good evening, everyone. Good evening, class. Sorry. देखिए, हम लोग सर लास्ट टॉपिक में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। एक मिनट, सॉरी, तो इलेक्ट्रिकल वालों का कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, सॉरी। जी, रडार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो रडार पर गला पहले से ठीक है, ठीक है, इसलिए वेट रुक रुक कर ले रहे हैं क्लास। देखिए, एंटीना पर ट्रांसमीटर का वर्क, रिसीवर का वर्क क्लियर था सबको। इको सिग्नल पता था और वापस बैक वाला सिग्नल पता था, राइट। इसके बेस पर मैंने कुछ बेसिक बातें की थी। एक टर्म मैंने आपको पीआरएफ पढ़ाई थी, एक टर्म मैंने आपको पीआरटी पढ़ाई थी, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, पल्स रिपीटिशन टाइम। अगला पढ़ाया था मैंने टीआर, और अगला पढ़ाया था कुछ रडार रेंज डिटर्मिनेशंस, राइट। मैक्सिमम अनएम्बिगियस रेंज भी बताई थी, राइट। तो अब पहला स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट, अब हमारी नीड ये है कि रडार रेंज इक्वेशंस का बेसिक मोटो क्या है, राइट। तो अगर मैं रडार रेंज इक्वेशन पर जाऊं, तो रडार रेंज इक्वेशन पर जाने के लिए मेरी पहली रिक्वायरमेंट है एमटीआई, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। फर्स्ट गिव द हेडिंग एमटीआई, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। एमटीआई, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। जी, स्टेशनरी की जगह का टारगेट मूविंग होगा। लास्ट क्लास में बात कर रहा था इसकी। तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दो बातें हो सकती हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए, तो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रडार इको सिग्नल को रिसीव करता है, राइट। रडार रिसीव्स इको सिग्नल, राइट। रडार क्या रिसीव करता है? इको सिग्नल। रडार, जब भी हम रडार की बात करेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रडार इको सिग्नल को रिसीव करता है। और रडार की जब भी बात हम इको सिग्नल पर करते हैं, तो इको सिग्नल वो सिग्नल है जो हमारे पास वापस टारगेट से टकरा कर आता है, राइट। इको सिग्नल कौन सा सिग्नल है? जो टारगेट से भिड़ता है और वापस आता है, राइट। इस पर ड्यू, ये जो इको सिग्नल है, अभी तक इको सिग्नल स्टेशनरी था स्टूडेंट्स। जब जब रडार चल रहा है, उसके सामने कोई पहाड़ आया, कोई समुद्र, कोई बालू की चट्टान, कोई टीला, कुछ भी आया, वो रुका हुआ है, राइट। जब रुके हुए ऑब्जेक्ट से आता है तो ये नॉर्मल एक इको सिग्नल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब ये जाएगा और जाने वाला सिग्नल जिससे टकराएगा वो चल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मूविंग, राइट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मूविंग के बारे में बात करने वाले हैं। कल अभी तक क्या कर रहे थे? अगर मेरे पास कोई कोई हेलीकॉप्टर है, कोई विमान है जो चल रहा है, और वो ऊपर चलते हुए यदि किसी आगे के ऑब्स्टेकल से टकराया और पीछे उसने सिग्नल भेजा, लेकिन वो ऑब्स्टेकल कैसा है? रुका हुआ।
तो रुके हुए से जब वापस आएगा तो वो स्टेशनरी है, राइट। स्टेशनरी वर्जन पर उसको हम क्या बोल रहे हैं, इको सिग्नल। तो इको सिग्नल्स ड्यू टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। in addition to in addition to echo signal, in addition to echo signal, there will be moving target also। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल इको सिग्नल जो आ रहे हैं वो केवल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आए, हो सकता है मूविंग टारगेट भी कोई सामने हो, राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रडार क्या रिसीव करता है, इको सिग्नल। कहां से, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। समटाइम्स अगर मेरे पास कोई टारगेट चल रहा है तो वहां से भी तो इको सिग्नल रिसीव होगा, राइट। लेकिन कल तक जो बात थी वो किसके लिए थी, नॉर्मल रुके हुए के साथ। हाँ उसी पर आ रहे हैं, क्लटर क्या है। क्लटर वो है जो रुके हुए से वापस आता है, तो लिख सकते हैं आप, उसी पर आ रहे हैं, राइट। द इको सिग्नल्स द इको सिग्नल्स ड्यू टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई स्थान है, प्लेसेस, सच एज लैंड। लैंड हो सकता है, सी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, एटसेट्रा आर कॉल्ड, लिखो क्लटर्स। इसी को कहा जाता है क्लटर्स, CLUTTERS। इसी को क्या कहते हैं, क्लटर्स। Because these are unwanted signals। क्योंकि एक ऐसे सिग्नल है, अनवांटेड सिग्नल है। क्लियर। मतलब अगर इको सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे लैंड, सी, माउंटेन से आ रहा है तो ये क्लटर है, राइट। दीज आर कैसे सिग्नल है, अनवांटेड। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स एनिमी वाले रडार पढ़ने हैं, मूविंग टारगेट। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर टारगेट मूव कर रहा है तो मुझे मूविंग टारगेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। अगर टारगेट मूव कर रहा है तो मूविंग टारगेट जहां पहुंचे वहां मिसाइल गिरानी है, उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे पता करना है, बताया था मैंने गोविंद, राइट। तो यहां पर ये मेरे लिए ये वाले इको सिग्नल्स कैसे हैं, लैंड, सी, माउंटेन वाले अनवांटेड है। इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन मैं पहले ही ले लूंगा कि मेरे पास सामने पहाड़ आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, राइट। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर वी हैव टू
therefore we have to therefore we have to choose therefore we have to choose the radar in such a way that consider only the echo signal due to moving target but not from the clutters. For this purpose, for this purpose, radar uses the principle radar uses the principle of Doppler effect. Radar uses the principle of Doppler effect for distinguish for distinguishing moving target from stationary target. Sorry, this type of radar, this type of radar, this type of radar is called moving type indicator radar. Moving type indicator radar और इसी को कहते हैं एमटीआई रडार। अभी इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, पहले लिख लो यहां तक। हो गया कंप्लीट। चलिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन समझिए। एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय एमटीआई रडार। एमटीआई रडार से आप क्या समझते हैं, ध्यान देंगे। एमटीआई रडार में जो डुप्लेक्सर लगा होता है, राइट, वहां हमारा मोटो होता है सिग्नल पर ये पता करना कि ऑब्जेक्ट जो उसके साथ हम रिलेशन देख रहे हैं वो चलने वाला है या रुका हुआ, राइट। तो अगर वो मूविंग है तो हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एमटीआई रडार किसके लिए यूजफुल होता है? अगर प्लेन चल रहा है तो प्लेन के सामने अगर माउंटेन है, प्लेन के सामने कोई सी है, प्लेन के सामने कोई मकान है,
तो उनको, उनसे जो सिग्नल्स आएंगे वो नॉर्मल क्लटर वाले हैं, राइट। क्लटर वाले कौन से इको सिग्नल्स हैं? इको सिग्नल्स विच आर फ्रॉम क्लटर्स। क्लटर से आने वाले सिग्नल्स को कहा जाता है अदिति, क्लटर से आने वाले सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? वो इको सिग्नल जो, सॉरी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लटर्स, राइट। और जो सिग्नल्स, गोविंद, जो सिग्नल्स आ रहे हैं किससे? चलते हुए से, मूविंग वाले से आ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? एमटीआई। तो हम कौन से सिग्नल्स यहां बात कर रहे हैं? हमारे लिए अनवांटेड क्या है? वांटेड और अनवांटेड में रुके हुए से वापस आने वाले इको सिग्नल्स काम के नहीं है, वो अनवांटेड है, वो नॉर्मल के लिए थे। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं आज? एमटीआई। तो एमटीआई रडार वाली स्क्रीन अगर हमारी ऑन है तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? एमटीआई रडार वाली स्क्रीन हमें इंफॉर्मेशन देगी चलते हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इको सिग्नल्स, राइट। इको सिग्नल दोनों के लिए होता है, रुके हुए के लिए भी और चलते हुए के लिए भी। नहीं, हो सकता है कोई सामने वाला प्लेन भी रुका हुआ हो, राइट। दोनों बातें हो सकती हैं। तो हमें यहां देखना भी है कि कई बार फॉल्स अलार्मिंग तो नहीं की जा रही। कई बार ऐसा होता है कि हमें फील कराया जाता है कि वहां ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट चलायमान होता है, राइट। तो ये एमटीआई रडार्स पर हमें चीजें समझनी है। अब मैंने भी आपसे समझने के लिए ये बोला, देखो, अपनी बातों को मैं एक बार में क्लियर कर दूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में रडार इको सिग्नल जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से लेता है उससे क्या कहते हैं? क्लटर कहते हैं। और इन एडिशन टू इको सिग्नल, एक इको सिग्नल मूविंग टारगेट की वजह से भी होता है। तो दो तरह के इको सिग्नल होते हैं राजरानी, दो तरह के इको सिग्नल होते हैं, एक जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आते हैं और एक चलने वाले ऑब्जेक्ट से वापस आते हैं। इको का मतलब वापस आना। फिर इसके बाद द इको सिग्नल ड्यू टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट से जो आ रहे हैं, जैसे लैंड है, धरती है, समुद्र है, पहाड़ है, इनसे आने वाले सिग्नल्स को क्लटर कहा जाता है। और ये अनवांटेड है इस समय, ये हम नहीं चाहते। देयरफॉर वी हैव टू चूज द रडार इन सच ए वे जो कंसीडर करे केवल इको सिग्नल ड्यू टू मूविंग टारगेट। इस समय हम जिस सिग्नल की बात कर रहे हैं वो मूविंग टारगेट वाले सिग्नल की बात हो रही है, ना कि क्लटर्स। फाइन, बोलो। अब फॉर दिस पर्पस रडार यूज कर रहा है डॉपलर इफेक्ट फॉर डिस्टिंग्विश। क्या क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मूविंग वाले का है या रुके हुए वाले का है, राइट। इस टाइप के रडार को कहते हैं एमटीआई रडार। मुझे लगता है एमटीआई रडार की परिभाषा क्लियर हो रही होगी। यहां बात मूविंग टारगेट के लिए है। सॉरी, कहां पर गोविंद क्या लिख रहे हो? डॉपलर इफेक्ट के बाद फॉर डिस्टिंग्विश, विभेद करना, विभेद, यही होता है शायद, राइट। डिफरेंस करना, क्या बोलते हो, है ना। DISTUINGUISHING, डिस्टिंग्विश, हाँ, डिफरेंट, ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, एक बार इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं, राइट। इसका एमटीआई का अब एमटीआई स्टार्ट करेंगे। देखो, याद रखो, रडार में एमटीआई से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अरे आज ही आया हूँ, आज ही आया हूँ। ऑफलाइन भी नहीं था। हाँ, मुझे पता है पेट में दर्द होगा सर, थे तो नहीं यहाँ, था ही नहीं मैं, हाँ, आज ही आया हूँ, सॉरी। ब्लॉक डायग्राम, जैसे ये कोई प्लेन है,
और ये प्लेन अपनी इस पोजीशन पर आ रहा है, राइट? तो हमारे पास एक FL प्लस FC वर्जन बनेगा। FL को आप लोकल ऑक्सीलेटर वाली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। नहीं, एक्चुअल में वो स्टेलो है, राइट? स्टेलो का मतलब है स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर। ये लोकल ऑक्सीलेटर नॉर्मल ऑक्सीलेटर नहीं है। मैग्नेट्रॉन क्या था? मैग्नेट्रॉन। याद आया? माइक्रोवेव डिवाइसेस में पावर एम्पलीफायर्स में क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स थे, ऑक्सीलेटर में मैग्नेट्रॉन पढ़ाया था। बंचर कैविटी वाले, सॉरी, एनोड कैविटी के साथ स्ट्रक्चर बढ़ाए थे, सर्किल, उसके ऊपर कैविटी। हाँ, वो वाले। तो अभी डायग्राम इट विल टेक सम टाइम। ये एंटीना है जो कनेक्ट है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर दोनों काम करता है, ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। ठीक है। अब डुप्लेक्सर के बाद, डायग्राम ऊपर और नीचे दोनों जगह भी थोड़ा सा वेट करें। डुप्लेक्सर के बाद यहां पावर एम्पलीफायर लगा होगा, यही है क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर पर एक पल्स मॉड्यूलेटर कनेक्ट होगा। इस पर एक सिग्नल मिक्सर 1 के थ्रू आ रहा होगा। मिक्सर 1 पर ही हमने एक स्टेलो, किताबों में ये नाम स्टेलो दिया होता है, ठीक है? इसे स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर कहते हैं। और एक यहां मिक्सर 2 होगा। मिक्सर 2, अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मिक्सर 2 का जो वर्जन है वो बेसिकली डिफरेंस कराता है, ठीक है? फिर एक IF एम्पलीफायर लगा हुआ है। फिर इसके बाद एक फेज डिटेक्टर।
डेली लाइन कैंसलर। एक बार आप बना लीजिए इसको। शायद बना लिया सभी ने ब्लॉक डायग्राम जस्ट, तो मैं सो दैट वर्किंग बता दूं इसकी। ठीक है, चलो। फाइन। बनाओ बनाओ।
नीचे लिखा है टू डिले लाइन कैंसलर, टू डिले लाइन कैंसलर, डिले लाइन कैंसलर पर डीसी मतलब बेसिकली हमें चाहिए यहां पर, उसके लिए इसको पहुंचा रहे हैं। राइट, देखो अब क्या हो रहा है, दो बातें पहले अंडरस्टैंड कर लो। फर्स्ट, एक हमारे पास लोकल ऑक्सीलेटर है, राइट, और एक हमारे पास कोहेरेंट डिटेक्टर वाला है, राइट। तो हो क्या रहा है, ये जो अपने पास स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एफएल, फाइन। कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ये, एफएल। और नीचे से कोहेरेंट डिटेक्टर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एफसी, राइट। तो दोनों ऑक्सीलेटर हैं, ये भी एक ऑक्सीलेटर है, ये भी एक ऑक्सीलेटर है, ये लोकल ऑक्सीलेटर है, राइट, स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर। मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाला लोकल ऑक्सीलेटर है स्टेबल वाला, और ये कोहेरेंट डिटेक्टर से जो फ्रीक्वेंसी बन रही है एफसी कैरियर, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ले जाकर मिक्सर कराया एफसी प्लस एफएल में, और ये कहां ले गए हम, पावर एम्पलीफायर में। पावर एम्पलीफायर में लगा है क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर जो इसको बूस्टअप करेगा, और बूस्टअप करने के साथ साथ इसको, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है, तो उस पावर एम्पलीफायर में सिग्नल का बूस्टअप भी होगा, और हमें सिग्नल किस फॉर्म में चाहिए, रेक्टेंगुलर पल्स। तो पल्स मॉड्यूलेटर को भी यहां यूज करते हैं, ताकि हमें जो फॉर्म दिखे वो किस फॉर्म में दिखे, पल्स के फॉर्म में, राइट। तो पल्स मॉड्यूलेटर पावर एम्पलीफायर में प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास ये जो सिग्नल बनेगा एफसी प्लस एफएल, ये प्रॉपर बनेगा। अब एफसी प्लस एफएल डुप्लेक्सर के अंदर ध्यान देना, ये जो पूरी मैकेनिज्म थी स्टूडेंट्स, ये रिसीवर की मैकेनिज्म है। ये किसके लिए है, रिसीव्ड सिग्नल के लिए, पूरा रिसीवर के लिए मैकेनिज्म है। और इस रिसीवर की मैकेनिज्म को हम पावर एम्पलीफायर में लाए, हमने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, पल्स मॉड्यूलेटर को लिया, और फिर कहां भेजा, डुप्लेक्सर में। अब डुप्लेक्सर क्या करेगा, इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से। जहां से पहले सिग्नल कैच हो रहा था, जहां से पहले सिग्नल कैच हो रहा था उसकी ये पोजीशन थी पहले, राजरानी, जहां से सिग्नल पहले डुप्लेक्सर लेकर कैच कर रहा था वो पोजीशन ये थी। अब ये सिग्नल यहां से यहां जा चुका है, जब ये यहां से यहां जाएगा तो क्या ये अंटीना, ये अंटीना क्या देखेगा, टारगेट दूर जा रहा है इससे, या हो सकता है टारगेट इसके पास आ रहा हो। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, बोलिए। ये दूर जाने वाली कंडीशन भी हो सकती है, या इसके पास आने वाली कंडीशन भी हो सकती है, एक्सेप्टेड। तब ये एक फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, डॉपलर फ्रीक्वेंसी, कौन सी, एफडी। तो हमारे पास ये जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी आएगी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज आएगी हमारे पास। हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास तेज आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं आ रहा हमारे पास। अगर ये बहुत फास्ट आ रहा है तो हमें इससे बचना भी है, बोलो। जो हम जिस यान में हम लोग हैं, हमारे हमारे यान में जो सिग्नल आ रहा है एंटीना पर, एंटीना सिग्नल किससे रिसीव कर रहा है, उसी से। पहले ये इस पोजीशन में था गोविंद, अब ये यहां चला गया, तो अभी ये दूर जा रहा है। और अगर ये ऐसा होता, मान लो ये और पास आ रहा होता, दोनों पॉसिबिलिटी हैं ज्ञान प्रभा। इट मे बी गो फार अवे, इट मे बी कम नियर बाई, राइट। तो इसका मतलब यहां एक फ्रीक्वेंसी आएगी, उस फ्रीक्वेंसी का आज से नाम याद रखें, डॉपलर। तो डुप्लेक्सर के बाद जो सिग्नल बना, उसने क्या किया, मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, एफएल प्लस एफसी में या तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी या तो घटेगी, बोलो राजरानी।
यहां से जो आ रहा था सिग्नल वो क्या था, एफसी प्लस एफएल। इस एफसी प्लस एफएल में अब क्या राजरानी जुड़ने वाला है, या तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी या घटेगी। तो जो टारगेट है या तो दूर जाएगा, राइट, या तो इसके पास आएगा। बोलिए, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस एफ डी। समझ पाए सभी? अब ये बताओ जो मिक्सर 2 है, अब ये जो लोकल ऑक्सीलेटर था, राइट, इस लोकल ऑक्सीलेटर पर, इस लोकल ऑक्सीलेटर पर ध्यान से सुनिए, ये लोकल ऑक्सीलेटर यहां एफएल दे रहा था, राइट, ये लोकल ऑक्सीलेटर क्या दे रहा था, एफएल। अब ये जो एफएल यहां जा रहा था और यहां से हमारे पास जो सिग्नल आया वो एफएल प्लस एफसी प्लस माइनस एफडी आया डुप्लेक्सर पर। डुप्लेक्सर दोनों काम करता है, सिग्नल लेता भी है देता भी है। डुप्लेक्सर क्या करता है, ट्रांसमीटर का काम भी और रिसीवर का काम भी। बोलो। तो अब यहां से जो एफसी प्लस एफएल चल रहा था उसमें प्लस माइनस एफडी हुआ। मिक्सर 2 क्या कर रहा है, अब ये जो दूसरा मिक्सर लगा हुआ है इसमें सबट्रैक्टिंग वे में मिक्सर लगा हुआ है। सिग्नल की मिक्सिंग सबट्रैक्टिंग वे में है, मतलब जो हमने लोकल ऑक्सीलेटर से फ्रीक्वेंसी यहां दी थी वो जुड़ी थी, यहां से जो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं वो सबट्रैक्शन पर है। तो बताओ इस मिक्सर में अगर लोकल फ्रीक्वेंसी का सबट्रैक्शन हो गया तो बचा क्या? अदिति, ये वाला माइनस वे में है, तो क्या ये माइनस इससे क्रॉस कर जाएगा, तो बचेगा क्या? क्या हम कह सकते हैं अब हमारे पास एफ सी प्लस माइनस एफ डी बचा, राइट? हाँ, करेक्ट। अब ये बताओ एफ सी प्लस माइनस एफ डी जो सिग्नल था ये अपनी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर गया। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का मतलब इसने चेक किया जहां से जो फ्रीक्वेंसी भेजी थी कैरियर वाली, राइट, क्या वो कंपोनेंट इस पर वापस है या नहीं है, राइट? बोलो, आप ध्यान से सुनो, इधर इधर इधर। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाला वर्जन चेक करेगा क्या हमारे पास एफसी आ रहा है, इधर देखो। तीन बातें हो सकती हैं, हमारे पास एफ सी प्लस जीरो आ सकता है, हमारे पास एफ सी प्लस एफ डी आ सकता है, हमारे पास एफ सी माइनस एफ डी आ सकता है। अब ध्यान से सुने, देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास फेज डिटेक्टर, इंटरमीडिएट जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये वो एम्पलीफायर है जो इसकी वैल्यू को इनहांस करता है प्रॉपर वे में, इतनी बनाता है कि इसको हम डिटेक्ट कर पाए। क्या कर पाए, डिटेक्ट। बहुत छोटी वैल्यू बन जा चुकी होती है। यहां तक एम्पलीफाइड वर्जन था, लेकिन इसके बाद जब ये डुप्लेक्सर और मिक्सर इन स्टेजेस में आता है तो अपनी स्ट्रेंथ कम करता जाता है। इनकी स्ट्रेंथ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए बीच वाला एक जो एम्पलीफायर होता है, बीच वाले का इंग्लिश में नाम है इंटरमीडिएट। बीच वाले को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। तो ये जो एम्पलीफायर है ज्ञान प्रभा, ये एम्पलीफायर कहलाता है इंटरमीडिएट एम्पलीफायर, राइट? समझ पा रहे हैं क्या? ये एम्पलीफायर इसकी रेंज जो हमारे पास, सॉरी, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। अब फेज डिटेक्टर में वापस से आप एफसी घटा देते हो, तो फेज डिटेक्टर अगर एफसी को हटा देगा तो हमारे पास दो बातें बचेंगी। एफसी हटने के बाद अब क्या बचा, अब बचा केवल एफडी। या तो एफडी जुड़ेगा या तो एफडी घटेगा। तो क्या डिटेक्टर को सही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि टारगेट कितना आगे बढ़ा या टारगेट कितना पीछे घटा, राइट राजरानी? अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो प्लस माइनस एफडी हो रहा है तो ये हम कर क्या रहे हैं कि इसमें इसको जोड़ रहे हैं, फिर इसी को हटा लेते हैं, फिर ये जोड़ रहे हैं, फिर इसमें से इसको हटा लेते हैं, राइट? देखो, आपने एफ सी प्लस एफ एल किया, पहले यहां से एफ सी प्लस एफ एल बनाया और बाद में उसी से एफ एल खींच लिया।
फिर यहां जो FC प्लस माइनस FD है उससे फिर FC खींच लिया, राइट। माइनस कराते गए हम लोग, खींचने का मतलब, बोलो। तो इसका मतलब जब जब आप इस सिग्नल को बनाते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टारगेट्स हैं उन टारगेट्स पर हम चेक कर रहे हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, प्लस चलते समय हमारी कोशिश है कि आखिर जो सिग्नल हमने भेजा है उस सिग्नल स्ट्रेंथ को इतनी दूर वैल्यू के लिए पल्सेस फॉर्म में कैरी कराना। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल केवल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इनको पहले स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर और कोहेरेंट डिटेक्टर से फ्रेम आउट करना होगा, राइट। अदरवाइज ये वर्क हम नहीं कर पाएंगे। छोटी मोटी वैल्यू होती तो कैंसिल हो जाती, मेगा वेगा हर्ट्ज तो दिखाई नहीं देते, बातें केवल गीगा में करो। गीगा भी में भी एल बैंड, एस बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, वेरी हाई। वीएचएफ भी छोड़ो, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में बात है, राइट। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को कौन डिटेक्ट कर पाएगा? अरे अरे इधर इधर इधर, जो आप बोलते हो ये जो सैटेलाइट पर जाता है, ये जो नेविगेट होता है, वो सब इसके सामने बहुत छोटे हैं। ये माइक्रोवेव पर काम कर रहा है, इसीलिए तो इस वर्जन को लेते हैं। देखो अदिति, समझना इसको, ये जो वर्जन है अगर ना लिया जाए तो छोटे मोटे जो सिग्नल हैं जो आइनोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से चल रहे हैं उनको हम क्या समझ जाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन, जबकि हमें उनको इंफॉर्मेशन नहीं समझना। इसलिए पहले हम लोकल ऑक्सीलेटर और कोहेरेंट डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्लियर? अब ये बताओ, इधर पूजा देखो, डिले लाइन कैंसलर पर जो हम बात कर रहे हैं, बताओ मुझे ये गया क्या है। तीन बातें हो सकती हैं, या तो FC प्लस 0, या FC प्लस FD, या FC माइनस FD। और मैंने यहां क्या किया है, ध्यान से सुने सब लोग, माइनस FL या माइनस FC। स्टेबल लोकल ऑक्सीलेटर में स्टेलो कंडीशन में इधर भी FL है, इधर भी FL है, इधर जोड़ रहा है FL और इधर वाला FL माइनस। फिर कोहेरेंट डिटेक्टर वाले में भी इस तरफ प्लस FC और इस तरफ माइनस FC। क्या समझ पा रहे हैं? भेजा FC ही है, बट अंदर जो लगा होगा उस अंदर में क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? तो बताओ FC भी खत्म, तो बचा क्या होगा केवल, क्या फाइनली हमारे पास ये वैल्यू या तो 0, या तो प्लस डॉपलर फ्रीक्वेंसी, या तो माइनस डॉपलर फ्रीक्वेंसी। अगर डॉपलर शिफ्ट प्लस में है या माइनस में है तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि अगर पास आ रहा है सिग्नल या दूर जा रहा है, राइट। दूर जाने वाले पर प्लस FD, पास आने वाले पर माइनस FD। अब डिले लाइन कैंसलर कहेगा ये जो आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, ये सारे सिग्नल ऐसे हैं, इधर सुनो, ये ऐसे सिग्नल्स हैं और ये यहां जो दिखते हैं वो पल्स फॉर्म में होते हैं। देखो इधर ऐसे, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी पल्स फॉर्म, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स फॉर्म में है, राइट, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी पल्स फॉर्म में है, राइट, तो क्या हाई फ्रीक्वेंसी पल्स फॉर्म से इसको मुझे डिजिटल में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, राइट। मुझे तो ये थोड़ी ना पता करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आ रहा है, मुझे तो पता करना है कितने मीटर की स्पीड से कितना आगे निकल गया। बोलो, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या यहां पर? हमें ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या स्टूडेंट्स? हमें तो ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आगे निकल गया। मान लो हमने किसी पोजीशन पर, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझते हो, मैंने एग्जांपल दिया था समोसे का, राइट। जैसे गोली भी मारनी है तो गोली पास में मारनी है, तब तो सीधे मार दी, हिट कर दिया। अरे मारने का मतलब, एज्यूम दैट है ना, आप लोग और हम लोग क्या किसी को मारेंगे, है ना। हाँ, मतलब एक बात इमेजिन करें, नहीं इस जमाने में इसीलिए ये अच्छी चीजें हैं। पहले जो स्टार्टिंग फेज था उसमें कोई भी छोटी मोटी बात होती, लोगों के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत था।
अब जो पब्लिक आ रही है वो अच्छी आ रही है, अच्छी इन द सेंस डरी हुई आ रही है, तो वो ऐसे कोई गलत काम नहीं करते। हाँ, पुराने लोग नहीं नहीं नहीं, नहीं वो लोग सुनते ही नहीं थे, छोटी सी बात पर हाँ फायर। देखो, तो अगर हिट किया जा रहा है पास वाली रेंज पर तो स्ट्रेट मारोगे, लेकिन अगर दूर वाली रेंज है तो स्टूडेंट दूर वाली रेंज के लिए क्या हम इसी पिस्टल को क्या कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे? एंगल पर प्रोजेक्ट करने का मतलब गोली ऐसे जाना और फिर इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद ऐसे चले जाना, फाइन। तो हमारी कोशिश, जब कोई टारगेट इंडिकेट मतलब कोई हमारे पास टारगेट ऐसे जा रहा है, तो टारगेट हम समझ लेते हैं कि किस स्पीड से जा रहा है, तो जितनी स्पीड से वो इधर जा रहा है हम उसी स्पीड से अपने जो मिसाइल्स होती हैं उस रडार में उसको उसी स्पीड से सेट करते हैं कि वो जाकर ऐसे प्रोजेक्टाइल लेकर वहीं टकराए, राइट। तो एमटीआई पर हमारी यही कोशिश होती है। लेकिन अब ये बताओ, कोई हमारे साथ धोखा कर दे, जो रडार जो मूविंग वाला चल रहा होगा वो जानता है अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलूंगा तब तो मेरे पास मैं टकराऊंगा ही टकराऊंगा। जो एनिमी वाला, एनिमी समझते हो ना, शत्रु, राइट, विरोधी क्या बोलते हैं उसको, अपोजिंग, राइट। नहीं अपोजिंग नहीं, अपोजिशन मतलब जो आपसे एनिमी में है, राइट। तो उस एनिमी वाले को अगर आपको फाइट करनी है गोविंद समझना, मान लीजिए वो आपके पास आ रहा है, दुश्मन, अरे बस बस गोविंद बिल्कुल सही पा गए, हाँ दुश्मन कंट्री की बात हो रही है। तो वो जैसे आ रहा है, आते समय वो अपनी स्पीड को क्या करेगा समझना, आपके आपका सिग्नल गया और वापस आया एफडी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी ने हमें आपको बताया, लेकिन वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो आएगा तेजी से फिर स्पीड कम कर लेगा, तो क्या वो फॉल्स अलार्मिंग हो जाएगी, मिस फायर हो जाएगा। हमने तो आने वाली स्पीड के हिसाब से मिसाइल लॉन्च कर रखी है, और जो हमने उस स्पीड से लॉन्च कर रखी है वो उसके बाद स्लो हो गया, इसको क्या कहते हैं, फॉल्स अलार्मिंग। हमें लगा कि यहां हमारी हिट हो जाएगी मिसाइल की, लेकिन वो मिसाइल हवा में निकल जाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या, बोलो। तो फॉल्स अलार्मिंग के लिए क्या करेगा पर्सन, जो एनिमी कंट्री वाला होगा वो अपनी स्पीड को चेंज करेगा, वो कांस्टेंट स्पीड पर कभी काम नहीं करेगा, राइट। वो अपनी स्पीड को चेंज करेगा। अब जब स्पीड को चेंज करेगा तब भी हमें उसे पकड़ना है, तो धीमा करे तेज करे पकड़ में तो आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि वो कितना धीमे कर सकता है कितना तेज कर सकता है, उसकी एक रेंज डिफाइन कर लें। बात समझना, जो चल रहा है उसकी हम एक रेंज डिफाइन कर लें, इसके बीच में ही तो रहेगा, और हम 5 से 6 5 से 10 फायर इस रेंज पर चलाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायर तो उस पर हिट करेगी। तो हम उस पर रेंज सिलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रेंज सिलेक्शन। और जो मिसाइल होती है, मिसाइल से एक निशाने पर हिट नहीं मारते, एक निशाने से हिट पर चांस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रायिकता, राइट, उसकी प्रायिकता क्या है, कम है। लेकिन अगर 8-10 हिट पड़ रहे होंगे तो क्या उसके चांस ज्यादा नहीं है, अरे दुश्मन को गिराना है गोविंद, हाँ, तो गिराते समय 8 से 10 एक रेंज सेलेक्ट कर लें, और क्या वो रेंज वही होनी चाहिए जहां तक वो पहुंच पाए, राइट। तो हम वहां पर एक रेंज सिलेक्शन करते हैं, और उस रेंज सिलेक्शन के साथ यहां पर हमारा मोटो होता है रेंज सिलेक्शन। तो अगर एग्जामिनर पूछता है रेंज सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर विच, टू डिटेक्ट फॉल्स अलार्मिंग सिग्नल। फॉल्स अलार्मिंग समझ पा रहे हैं सब, राइट। अगर ऑब्जेक्टिव आता है फॉल्स अलार्मिंग को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, सॉरी उसको अचीव करने के लिए रेंज सिलेक्शन। फॉल्स अलार्मिंग का मतलब क्या है, धोखा,
राइट, क्योंकि वो पर्सन धोखा स्पीड के रिस्पेक्ट में जरूर देगा। अगर कांस्टेंट स्पीड बनाएगा तो वो तो ट्रैक हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे दो बातें बताओ, जो एनिमी कंट्री वाला है क्या उसको भी समझदार होना जरूरी है लड़ाई करने के लिए, राइट। वो अपने हिसाब से चलेगा। आप उल्टा सोचिए स्टूडेंट्स, अब आप दो बातें सोचिए। जो एनिमी कंट्री वाला है उसके लिए ये एक टारगेट है, और जो हम हैं हमारे लिए वो टारगेट है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए टारगेट है, राइट। और दोनों अगर एक दूसरे से कांस्टेंट वे में चल रहे हैं, राइट, तो क्या दोनों को एक दूसरे पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लगेगा? समझना समझना, दोनों अगर कांस्टेंट स्पीड पर है तो स्टेशनरी लगेगा, तो स्टेशनरी को हिट करना सबसे आसान है। तो अगर कोई पूछे कि अगर हमें, नहीं मेरी बात समझ पाए पूजा, बात क्लियर हो रही है? मैं ये कह रहा हूं, एक रडार, एक हमारे पास जो युद्ध लड़ने वालों की बात हो रही है, तो जब वार होगा तो यहां पर एक, मान लो ये इंडिया का है, पक्का एग्जांपल पाकिस्तान का ले लो, है ना। हाँ, तो इंडिया और पाकिस्तान पर ये रडार 1, ये रडार 2। अब इन ये दोनों अगर सेम वेलोसिटी पर हैं और सेम डायरेक्शन पर हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, जब दोनों ही चल रहे हैं, राइट। तो इस समय हिट करना बहुत आसान है। इस समय जहां हिट करना चाहोगे तो बताओ, सिंगल स्ट्रोक फायर कहां चाहिए? ऑलवेज सिंगल स्ट्रोक फायर एक डायरेक्शन के लिए चाहिए। जब स्टेशनरी है तो सिंगल स्ट्रोक से भी टारगेट को क्रैश किया जा सकता है, राइट। लेकिन अगर बार बार स्पीड बदल रही है, राइट, चेंज हो रहा है, तो क्या हम देखेंगे नहीं कौन आगे गया कौन पीछे गया, डॉपलर शिफ्ट? क्या रेंज ऑफ सिलेक्शन नहीं करेंगे? तो रेंज ऑफ सिलेक्शन पर फायर ज्यादा करने पड़ेंगे। रेंज ऑफ सिलेक्शन पर हमारी कोशिश होगी फायर चाहे ज्यादा हो, लेकिन जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है? राइट, अगला लिखो। यहां तक क्लियर है आप सबको? राजरानी, एमटीआई की प्रॉपर वर्किंग क्लियर है? फॉल्स अलार्मिंग, फॉल्स में रेंज होती है स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रोक से काम नहीं होगा, सिंगल स्ट्रोक स्टेशनरी, राइट। हाँ, तो वही पहाड़ जैसी सिचुएशन हो जाती है कि सामने पहाड़ है तो स्टेशनरी इको सिग्नल है, उसकी टेंशन ही नहीं है। टेंशन किसकी है? चलने वाले की, राइट। स्टेशनरी देखो, होता वो स्टेशनरी नहीं, वो चल रहा होता है, लेकिन जब दोनों एक जैसे सेम पोजीशन पे चलेंगे तो स्टेशनरी दिखाई देंगे, और दोनों में किसका हिट पहले लगा वो मैटर करेगा, दूसरे को चांस ही नहीं बचेगा। चलो, अब यहां तक मुझे लगता है मेरी बातें क्लियर है, राइट। अब इसके एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, लिखो एडवांटेजेस ऑफ एमटीआई रडार। एडवांटेजेस ऑफ एमटीआई रडार, देखो पहला एडवांटेज, जो बीच बीच में क्लटर सिग्नल आते हैं ये उनको नहीं देखता। क्लटर समझ रहे हैं सभी? अगर बीच में कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, मतलब पहाड़ है, समुद्र है, इनसे आने वाले वापस सिग्नल, इनको ये अनवांटेड मानता है, अवॉइड कर देता है। तो क्या अवॉइड कर देता है ये? इट एलिमिनेट इट एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ क्लटर सिग्नल्स। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ, हाँ, छोटे 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 डिटेक्शन ऑफ स्मॉलर मूविंग
डिटेक्शन ऑफ स्मॉलर मूविंग टारगेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लटर इकोज। देखो, ये एलिमिनेट करता है जो क्लटर सिग्नल होते हैं उनके इफेक्ट को। अगला, डिटेक्शन ऑफ स्मॉलर मूविंग टारगेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लटर इकोज, क्योंकि क्लटर आते तो है ही, ऐसा थोड़ी ना पहाड़ वाले सिग्नल आएंगे नहीं, लेकिन ये उनको अनवांटेड मान लेता है, राइट। तो उसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉलर मूविंग टारगेट्स, स्मॉलर मूविंग टारगेट का मतलब समझिए, कहानी का ट्विस्टेड जोन समझिए। आप मानकर चल रहे हैं कि ये भारत वाला गया और लड़कर चला आया, कहानी ऐसी नहीं है। जब ये जाएगा तो इसके सामने एक नहीं होगा, मल्टी, यहां चलते हुए एक ही प्लेन से 8-10 गाइडेड मीडिया निकाले जाएंगे। एक जो बड़ा प्लेन होगा उसके अंदर से छोटे छोटे 8 से 10 छोड़े जाएंगे और उनके सामने कोई एक बचा होगा। उस एक को उन 10 से लड़ना है एक के टाइम पर। अगर सिंगल टाइम में उस 8-10 से लड़ना है तो बताओ नंबर ऑफ हमारे पास सिग्नल्स वापस नहीं आ रहे होंगे। और उसको देखना है कौन उसे पहले हिट करने वाला है, उससे बचकर आगे निकलना है, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। ऐसे टाइम पर बचने के चांस रेयर होते हैं जब आप किनके बीच में हैं, नंबर ऑफ स्मॉल टारगेट्स के बीच में, राइट। जो बड़ा टारगेट है, नहीं नहीं, जो बड़ा मूविंग टारगेट होता है वो तो बड़ी मिसाइल फेंक सकता है, बस उसका ये फायदा है। लेकिन जब वो अपने अंदर से छोटे छोटे पैकेट लॉन्च करता है, अगर आपने मूवीज देखी हो तो उसमें दिख जाता है, राइट। लॉन्चिंग बैक साइड्स पर बैक पैड से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे, हाँ राहुल, ठीक है। तो जो स्मॉल स्मॉल निकलेंगे, उन स्मॉल मूवी टारगेट का डिटेक्शन क्या ये कर पाएगा? करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लटर इकोज, बिल्कुल करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, हम कह देते हैं कि ये क्लटर सिग्नल के इफेक्ट को छोड़ देता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, राइट। नीचे लिख लीजिए, स्टिल देयर इज सम इफेक्ट ऑफ क्लटर सिग्नल्स। क्लटर सिग्नल का कुछ इफेक्ट आता है, राइट। पूरी तरह से इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एमटीआई, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है, वो स्पेस बॉर्न एप्लीकेशन है। जो एयर में टारगेट मौजूद होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन यूज करता है। कई बार ये, हाँ, कुछ लोग भटके हुए लोगों के लिए भी होता है। मान लीजिए आपका ही रडार, इंडिया का रडार ऊपर गया और उस समय पता चल चुका है इंडिया के फाइटर को कि अब जिंदगी खतरे में है और कोई फायदा नहीं है, रडार को छोड़ दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। उस समय वो प्लेन से उतरेगा, वो प्लेन से जंप लगा देगा, राइट। उस समय वो अनगाइडेड हो गया, उसको गाइड करने वाला पर्सन हट चुका है। लेकिन जो हमारी कंट्री के मैनुअल लोग हैं, जो उसके अंदर थे वो नहीं, जो बाहर हैं, वो अभी भी कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरह बचा लिया जाए, वो किसी गलत लोगों के बीच ना पड़े, राइट। ऐसा ना हो कि वो जाकर किसी, जो कोई बहुत बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग्स हैं उनमें जाकर टकरा जाए।
मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मान लीजिए वो अब अनगाइडेड है, लेकिन अनगाइडेड को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सर्च करना है कहां जा रहा है, कोशिश करनी है कि उसका पाथ बदल दे और पाथ स्कैटरिंग करके उसको ऐसी जगह गिराएं जहां पर कुछ खेत हो, जमीन हो, फील्ड हो, राइट, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो एक तरह का फाइटर प्लेन हो गया, और वो फाइटर प्लेन अब जाकर अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में बीच में गया तो वहां पर आग लग सकती है, पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती है, तो उससे हमें बचाना होगा। अरे नहीं नहीं, 26/11 तो दूसरी चीज थी, उसमें तो जानबूझकर बीच में हिट किया गया था, राइट। वो तो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, तो उस एक्टिविटी में तो किया ही यही गया था कि बीच में उड़ाना है। मैं कह रहा हूं कि अगर गलती से प्लेन के अंदर का पर्सन हट गया है तो क्या उसको इधर उधर नहीं गिराना होगा? या फिर कोई ऐसा व्हीकल, कोई ऐसा व्हीकल जो अपना रास्ता भटक गया हो, रडार के कांटेक्ट टूट गए हों, जो सिग्नल्स ले रहा था उस सिग्नल्स के कांटेक्ट छूट गए हों, तो क्या उनको हमें एमटीआई के थ्रू उनको फिल्टर आउट किया जाएगा, राइट। लिख लीजिए एप्लीकेशन वाइज, अनमैन्ड, मैंड का मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर अब आदमी नहीं बचा। अनमैन्ड का मतलब बिना इंसान के, राइट। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनके लिए भी एमटीआई एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसके अंदर अब क्या नहीं बचा, कोई इंसान। एरियल व्हीकल्स के लिए हवा में चलने वाले व्हीकल्स, फाइटर प्लेन, जेट प्लेन, ये सब, ठीक है। एक बार लिख लीजिए। अब हमें कॉन्टिन्यूअस वेव एप्लीकेशंस इसके देखने हैं। एमटीआई काम का लगा कुछ? हाँ, ये अपने आप में अलग ही टेक्नोलॉजी है। कहते हैं ना दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारना, हाँ ये वही है। अगर पूछा जाए जो सिग्नल्स हमारे पास जा रहा है वो डिले लाइन कैंसलर का मतलब क्या है? डिले लाइन कैंसलर का मतलब है डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यू को में कन्वर्ट करना। तो जो हमारे पास एक एसी सिग्नल्स, बाइपोलर सिग्नल्स होता है ये, राइट। इस बाइपोलर सिग्नल से हम लोग, ये जो बाइपोलर सिग्नल्स होते हैं, इस बाइपोलर सिग्नल से कुछ वैल्यू डिले कराकर कैंसिल करा लेते हैं, और कैंसिल कराकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डिस्क्रीट फॉर्म में, और डिस्क्रीट से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटरपोलेशन की मदद से डिजिटल, राइट। यहां तक मुझे लगता है हो चुका है सभी का, फाइन। तो नेक्स्ट हम लोग कल फिर करेंगे इसको, राइट। जिनकी क्लास मिस हो, कौन था, राहुल, ये यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, राइट। लेक्चर देखकर समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट से नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलो कल यहीं से करेंगे।